आपने इंजेक्शन लगवा दिया, कुछ भी घटना घट गई, उसके बाद आप व्याकुल नहीं होते तो आप मोक्ष के योग्य हैं, अर्थात आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन जो जो अब आपको कोई गाली दे के देख ले, मेरे को कोई गाली दे के देख ले, तो अगर जो व्याकुल नहीं होगा वो कहेगा गाली दी है मैंने, सुन ली, बस बात खत्म। लेकिन हम तो भाई हम हैं, एक गाली का बदला 4 गाली से देंगे, विजय को 4 गाली सुनाएंगे, भी ले ईंट का जवाब पत्थर से। हमने तो सीखा हुआ है ना, ईंट का जवाब तो पत्थर से देंगे, ऐसे थोड़ी है। ये गाली से बात नहीं बनेगी। अगला माँ की गाली निकालता है, उसको माँ बहन की दोनों गाली लौटाएंगे, वापस लौटाएंगे ना, भी ब्याह समेत वापस करते हैं। तो व्याकुल नहीं होता धीर पुरुष, लेकिन जो व्याकुल हो जाता है वो ब्याज समेत वापस करने की सोचता है। अब बुद्ध को कोई गाली दे तो क्या बुद्ध वापस गाली देंगे? हाँ, कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने सुना, बस बात खत्म। इसके बाद उनके अंदर कोई डाटा ही नहीं है, कि हमारे अंदर तो डाटा पड़ा हुआ है कि बेइज्जती हो जाएगी, मान सम्मान कम हो गया, लोग मूर्ख समझेंगे, तो हम अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। तो अहंकार कहता है कि तेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तू तो बिल्कुल गया गुजरा है, तेरे को ये गाली दे रहा है, कल को कोई और देगा। तो अहंकार को चोट लगी तो अहंकार फिर अपना बदला निकालने के लिए वापस करता है ना। तो यही समस्या है। अब आपको पोटी लग गई, पेशाब किया, छींटा लग गया, या कुछ भी घटना घट गई ओसीडी वाली, तो अब आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। घटना घट गई, ठीक है, बस अगर साफ करना जरूरी है कर लिया, नहीं जरूरी है तो अपना काम कर रहे हैं। बताइए, मोक्ष में ही है ना, शांति में ही है ना। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद कुछ मिलेगा, मरने के बाद कुछ नहीं मिलता। जो आप आनंद में हैं, खुशी में हैं, शांति में हैं, वही मोक्ष है। मरने के बाद कहीं कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला। ये तो लालच देते हैं ना जो पंडित लोग, ब्राह्मण, वो तो पैसे कमाने के लिए कहते हैं मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला, उसके लालच में मत रहिएगा। वो देखा भी नहीं है और है भी नहीं। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण से समझिए। अब आपको कहते हैं भी नरक मिलेगा। नरक किसे मिलेगा? जो बुरे कर्म करता है, चाहे गरुड़ पुराण की बात हो, कोई और पुराणों की बात हो, शास्त्रों की बात, तो भी नरक में तेल के कड़ाए हैं, रो नरक है, जमराज के दूध पीटते हैं, वहाँ पर पकोड़े की तरह तलते हैं, ये करते हैं, उल्टे लटकाते हैं, कीड़े होते हैं, वहाँ पर गरम गरम वो भी सरिये डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पता नहीं नाक खौफनाक भयंकर वर्णन नरक का करेंगे, डराएंगे पूरी तरह से, एकदम से जैसे हिल जाए, इतना डाटा अंदर भेजेंगे नरक का। और फिर कहेंगे भी नरक से बचने के लिए भी ये क्रिया करवा लो, स्वर्ग में टिकट बुक करवा देंगे, इतना पैसा लगेगा। तो वो तो उनका तरीका है। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आत्मा ना तो मरती है और ना आत्मा जन्म लेती है, ना आत्मा को कोई वायु सुखा सकती है, ना हथियार काट सकता है। आत्मा का तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं जा सकता। जब आप मर गए, चले गए, तो शरीर को तो घर वाले फूंक देंगे, आत्मा ऊपर गई मान लीजिए, तो बताइए नरक किसे देंगे? आत्मा को। जब शरीर को तो घर वालों ने फूंक ही दिया, तो बताइए नरक किसे मिलेगा? और आत्मा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये लगता नहीं कितना झूठ उन्होंने फैलाया हुआ है? बताइए। तो देखिए, ये ज्ञान की बातें होते हैं, तो ऐसे डाटा कटता है। तो ज्ञानी ऐसी बातें करते हैं और इससे डाटा करता है कि अरे ये तो झूठ है, ये अब अपने को नरक से, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, मौज करनी है। तो डाटा कट गया ना। तो यही कृष्ण कर रहे हैं, यही कबीर करते हैं, यही क्राइस्ट करते हैं। हाँ, तो लेकिन जो शास्त्रों वाले पंडित हैं वो आपको और ज्यादा बीमार करेंगे, नरक मिल जाएगा, ये नहीं किया तो वो नहीं किया तो, और ये पाप है, ये बच्चे, ये तो तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, ये अभिशाप लग जाएगा, ये लग जाएगा, डरा डरा के पूरा अपना धंधा चलाते हैं। तो कृष्ण साफ गीता में लिख रहे हैं, लेकिन लोग गीता पढ़ने वाले भी डराने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन गीता रियल में ऐसी बातें बताती हैं। तो ये हमने जान लिया ना कि हमें व्याकुल नहीं होना है, हमें हाय तौबा नहीं मचानी है,
कोई भी घटना घट जाए, पति बाहर से आ जाए, कोई मेहमान घर में आ जाए, या कोई डेड बॉडी दिख जाए, या मूर्ति को पैर भी लग जाए, या कोई बीमारी वाला विचार भी आ जाए, इंजेक्शन भी आप लगवा लो, कहीं कोई आपसे घटना भी घट जाए, कुछ भी दिख जाए, तो उसके बाद बेचैन होने की, व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। ये जानना है कि ये तो इंद्रियों और विषय है, इनका संयोग है, और अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है इससे मुझे घबराहट, बेचैनी पकड़ गई है, क्योंकि मेरे अंदर बीमारी से संबंधित, गंदगी से संबंधित, भगवान से संबंधित डाटा है, उसके कारण ये हो रहा है। तो जो आदमी इतना जान लेता है तो वो मोक्ष में आ जाता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अब देखिए असत्य वस्तु क्या है। जो ओसीडी है, जो गंदगी है, वो तो असत्य है, बचपन में नहीं थी, अब आपके लिए आ गई है, तो ये असत्य वस्तु है। तो कृष्ण कहते हैं कि ये सत्य है, इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। भगवान आपके लिए बचपन में तो सत्य नहीं थे, जब आपने जाना ही नहीं था, आपने खेलते थे, मजे में रहते थे, तो कोई आपको भगवान डराते थे? मूर्ति को लेकर के भी उसके ऊपर ही शू कर देते थे, कोई डर लगता था। लेकिन बाद में आपने जान लिया तो उस असत्य को सत्य मान लिया, तो फंस गए। तो असत्य वस्तु को सत्य मानना ही फंसना है। तो असत्य वस्तु की कोई सत्ता ही नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। सच तो हर जगह पर विद्यमान है। प्रकृति के नियम ही सत्य हैं। सनातन सत्य तो ये प्रकृति के नियम है। धरती घूम रही है, ये सत्य है, सत्य है, बस इतनी सी बात है। घूम ही रही है हमेशा से, तो इसके खिलाफ तो कोई प्रमाण नहीं है। चांद तारे अपने उसमें नियम में बंधे हुए हैं, सूरज अपने नियम में बंधा हुआ है। धरती कभी कहती है कि भाई आज तो भाई मुहूर्त अच्छा नहीं है, थोड़ी लेट घूमूंगी, तो क्या हो जाए? सूरज कह दे भी आज तो भाई वो पक्ष गलत चल रहा है, आज तो वो मुहूर्त सही नहीं है, वो नहीं है, तो कहे आज तो उगते ही नहीं है, तो क्या हो? कि भाई पाकिस्तान वालों के ऊपर तो सूरज कह दे कि मैंने किरणें देनी नहीं है, तो क्या होगा? ऐसा करते हैं जब प्रकृति के नियम भेदभाव नहीं करते। प्रकृति के नियमों में कोई भेदभाव है? हमेशा से एक जैसे हैं सबके लिए। लेकिन ये भेदभाव की शिक्षा अज्ञानियों ने हमें पकड़ा दी है और हम फंस गए हैं। आदमी भी भेदभाव नहीं करता। दो बच्चे हैं, आपस में ही खेल लेंगे, सभी के साथ खा लेंगे, कोई दिक्कत है उनके मन में। लेकिन जब डाटा पड़ेगा कि ये गरीब का बच्चा है, ये छोटी जाति का है, ये वो है, ये मुसलमान है, वो है, तो फिर वो अलग रहना सीख जाता है। तो बच्चा भगवान बनकर ही आता है, लेकिन हम उसे शैतान बना देते हैं। तो प्रकृति के नियम सत्य हैं। अर्जुन के मन का सत्य क्या है? अर्जुन के मन में क्या है? अर्जुन के मन में कोई सन्यास तो उतरा नहीं है। अर्जुन कोई पंडित तो बना नहीं है ना, कि कोई ज्ञानी तो हो नहीं गया है। अर्जुन कोई शास्त्र ज्ञाता तो है नहीं। अर्जुन के मन में तो युद्ध है, लेकिन वो युद्ध से बचने के लिए तरह तरह के तर्क दे रहा है। तो अर्जुन के मन के सत्य में क्या है? युद्ध है। लेकिन अर्जुन असत्य कोई स्वीकार कर रहा है कि ये मर जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन सत्य बात तो ये है कि अर्जुन युद्ध करने के लिए आया है और युद्ध करना चाहता है, और डर के कारण तरह तरह की बातें बोल रहा है। ये सत्य है बस। तो इसी तरह से हमारे मन में भी ये डाटा है, गंदगी से संबंधित डाटा है, ये सत्य है। लेकिन गंदगी है, ये सत्य नहीं है। ये जान लेना है कि भगवान डराते हैं, ये दिमाग में, मेमोरी में बातें आ गई हैं, लेकिन भगवान डराते हैं, ये सत्य नहीं है। तो ये सत्य वस्तु है। ये सत्य वस्तु ये है कि कोई यहाँ डराने के लिए है ही नहीं, कोई गंदगी है ही नहीं। और असत्य ये कि गंदगी होती है, भगवान डराते हैं, बीमारी होती है, फलां होता है, ढिमका होता है।